दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में कारवां संधू में। आज लेके चलूंगा आपको हर की पौड़ी हरिद्वार में और दर्शन करवाऊंगा एक धार्मिक स्थल के। दोस्तों शुरुआत करता हूं अपनी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शिवजी महाराज की बड़ी सी मूर्ति को नमस्कार करता हुआ मैं एक जो रोड है उसके सामने उसकी ओर धीरे से बढ़ जाता हूं और वहां पे लगे हुए ढेरों बैटरी नुमा रिक्शा पे जाके आगे अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। ये बैटरी वाला रिक्शा शेयरिंग में जाता है और मुझसे इसने 30 रुपीज़ लिए। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो बाज़ार के राइट साइड पे बहुत सारी दुकानें और ढाबे हैं। इन्हीं में से एक ढाबा है खालसा ढाबा, जहाँ पे मैं अपना रूटीन में रात को डिनर करता था। मेरी फेवरेट डिश थी यह खालसा ढाबा पालक पनीर। और उसके आगे आता है मूर्ति चौक, जहाँ शिवजी महाराज दोनों कमंडल से अपने ऊपर पानी फेंक रहे हैं। और उसके आगे है परदेसी रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैं खाना खाने के बाद रात को दूध का एक मलाई वाला गिलास लेता था। और फिर उसके आगे बढ़ जाता हूँ और उसके आगे बढ़ने के ऊपर आता है एक गंगा एवेन्यू होटल, जहाँ पे रात को मैं रुका था। और उसके आगे है एक छोटा सा सिनेमा जिसका नाम है चित्रा, जहाँ पे भैया जी मूवी चल रही है। इसी के साथ मैं बाज़ार को आगे पार करता हुआ दोनों तरफ देखता हुआ बहुत सारे होटलों की भरमार है, बहुत सारी सराय है, आगे निकलता चला जाता हूँ। फिर आगे एक चौक आता है, वहाँ से मैं राइट ऑटो के ऊपर बैठा हुआ मुड़ जाता हूँ और वो आगे जाके लेफ़्ट हो जाएगा। ये हर की पौड़ी की तरफ ये रूट है। ये सुलभ शौचालय भी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है, नगर निगम ने जगह जगह पे ये प्रावधान किया है। इमीडिएट बाथरूम और लैट्रिन अरेंज किए हैं लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए। ये है फ्लाईओवर गंगा जी के जो ऊपर होता हुआ। पहले हम उसके दूसरे ओर जाएंगे, यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ जाते हैं फिर पार्किंग की ओर। दोस्तों इस रोड के लेफ़्ट साइड में गंगा जी हैं और राइट साइड में बहुत खुली डुली पार्किंग है बगैर किसी बिल्डिंग पे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और व्हीकल पार्क किए जाते हैं जब कोई बहुत बड़ा इवेंट आता है। दोस्तों अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है तो मतलब सावन का महीना ही समझिए या बरसात का मौसम चल रहा है। ये बहुत सारे ऑटो हैं, ये आगे और ज़्यादा खाली जगह पड़ी है जो एक ट्रैक्टर उसको पार्किंग के लिए ठीक कर रहा है। और यह है पीछे का रास्ता जहाँ से हम आए थे। ये वो रास्ता है जो हम गंगा जी के लिए जाएंगे। यह है साधु महाराज, जिनमें से बहुत फेक भी हैं और कुछ असली भी हैं। तब मैं गंगा जी के किनारे पे देखता हूँ बहुत सारी फैमिली स्नान करते हुए हो हल्ला भी कर रही थी, लेकिन गंगा जी का पानी था कि ऊपर बारिश होने की वजह से बहुत तेज़ बह रहा था। गंगा जी के राइट साइड में बहुत सारी छोटी छोटी ओपन दुकानें लगी हुई थी जिसमें आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा। इसी के बीच मैं एक मॉडर्न बने हुए बाथरूम में जाके यूरिन आता हूँ, जिसमें खाने पीने का सामान भी बेचा जा रहा था, इंक्लूडिंग पानी की बोतल। और ये बाथरूम एकदम अल्ट्रा मॉडर्न था। ये देखिए सामने गंगा जी बह रही हैं। और फिर मैं ये देखता हूँ कि साधु महाराज गंगा जी से उठा के नारियल को फोड़ रहे थे। दोस्तों इसी के बीच में मैं आगे एक फूल फरोशी, जिस्म फरोशी तो सुनी थी, फूल फरोशी की दुकान देखता हूँ और फूल का ठेका भी देखता हूँ। दारू का ठेका देखा था, फूलों का ठेका भी पहली बार देखा। फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आगे जाके देखता हूँ, लेफ़्ट साइड में एक लेडी अपनी सीट पे ही निडाल होकर सो गई थी, गर्दन लुढ़का के अपनी दुकान पे ही ऊपर। और फिर मैं आगे जाता हूँ जहाँ बहुत सारी कपड़ों की दुकानें, चलती फिरती दुकानें देखता हूँ। उसके आगे कुछ चलती फिरती दुकानें हैं खाने की, फ्रूट्स की, सलाद की, जिसमें मैं खीरा प्रेफर करता हूँ। हालांकि वहाँ पे गावा और वाटरमेलन के भी बेच रहे थे। फिर मैं आगे जाके देखता हूँ ब्रिज के ऊपर गंगा जी का फुल व्यू, और वहाँ आगे छतरियाँ भी लगी हुई थी। और एक तरफ ये हैं वो छोटे छोटे कैबिन जहाँ पे स्पेशली लेडीज़ और गर्ल्स जो अपने स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करती हैं जी। उसके आगे और बढ़ता हूँ, फूलों की दुकानें ये और वो है कैबिन बने हुए ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिए। ये है ब्रिज जिसके नीचे से गंगा जी का पानी बहुत तेज़ी और खड़खड़ाहट के साथ बह रहा था। और
एकदम से देख के बड़ा अजीब लग रहा था कि इतना क्रूर और विकराल रूप है गंगा जी का। इसी के साथ मैं ब्रिज पार करके हर की पौड़ी की तरफ थोड़ा सा और बढ़ जाता हूँ, लेकिन इधर उधर का जायज़ा लेता हूँ। ये है वो ओपन एरिया जहाँ पे बहुत दूर दूर तक गंगा जी बह रही हैं और यहाँ पे उतना बहाव बहुत फास्ट दिखाई देता है। दोस्तों इसी के साथ मैं ब्रिज को पीछे छोड़ता हुआ आगे जाता हूँ, जहाँ मेरे को पब्लिक और फैमिलीज़ अपने परिवार और बच्चों के साथ आती जाती दिखाई दे जाती हैं। ये वो ओपन एरिया जहाँ पिलर बने हैं, शायद यहाँ ब्रिज बनने वाले हैं। दोस्तों ये कुछ लोग वहाँ छोटे छोटे दुकानें और हवा लेने के लिए शायद बैठ गए या सो गए थे नहाने के बाद अपना गीला कपड़ा फेंक के। दोस्तों उसी के साथ मैं और आगे जाता हूँ। देखिए नीचे गाय जो है लोगों को दान और पेड़ा के लिए वो हर की पौड़ी के दूसरी तरफ पता न जाने कहाँ से निकल के आ गई है और बड़ी मस्त अपनी वहाँ रुक के मंदिर की ओर देख रही थी। और मैं ऊपर से दोनों तो और देखिए ये वो छोटे छोटे कैबिन बने हैं जहाँ पे लोग अपने पिंडदान या बुजुर्गों के लिए पूजा करवाते हैं इस एरिया के लिए आके, और खुद स्नान करने के बाद पवित्र और फ्रेश फील करते हैं नए जन्म में आए हुए। दोस्तों गंगा जी के दोनों किनारों की तरफ रेलिंग लगी हुई है ग्रिल की, ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो सके, लेकिन फिर भी कुछ मनचले और मतलब जोशीले नौजवान डुबकियाँ और तारियाँ लगा रहे थे गंगा जी में, और कभी पीछे से आगे जा रहे थे तैर के और कभी ऊपर से नीचे छलांगे लगा रहे थे। लेकिन क्राउड था कि बहुत ज़्यादा था, शायद बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से रश और ज़्यादा था। लेकिन गंगा जी का जो पानी है वो पहाड़ों से बहता हुआ और ज़्यादा थोड़ा मटमैला नज़र आ रहा था, लेकिन अब जब बरसातों के टाइम में हम आते हैं तो पानी ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों गंगा जी का जल एक ऐसा जल है जहाँ पे सब कुछ उसको साफ़ और पवित्र कर देती है। ये इसी नदी में इतनी शक्ति है कि इसकी ऊर्जा और प्राण। दोस्तों इसी के बीच बहुत सारे उप्स मूवमेंट भी यहाँ नज़र आ जाते हैं। मतलब ये है कुछ पर्ची काटने वाले सोसाइटी के वहाँ किनारे पे बैठे कुछ कर्मचारी जो दान दक्षिणा के लिए ऊपर है। लाइट का प्रावधान भी है रात के लिए, मांगने के लिए बगैर लातों के बहुत सारे भिखारी भी नज़र आए। दोस्तों इसी के बीच मैं कान सफाई करने वाले एक बंदों को भी देखता हूँ जो बहुत मस्ती से मतलब अपने अपने ग्राहकों की पाल में इधर उधर टहल रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि नहाने के बाद उनको कान साफ़ करवाने। तो दोस्तों ये है कुछ राजस्थानी फैमिली, और ये एक फैमिली है जो राम राम नाम की शर्ट्स पहन के अपना ग्रुप फ़ोटो करवा रहे थे। उसी के बीच कुछ लोग मल के अपनी तन की मैल उतार रहे थे। और दोस्तों ये गंगा जी हमें यही संदेश देती है कि मैल उतारनी है तो अपने मन की मैल उतारिए। तन की मैल तो कहीं भी उतर सकती है, लेकिन मन की मैल उतारनी बहुत ज़रूरी है। ये एक दृढ़ निश्चय और संकल्प है हमारा और हमारे ग्रंथों का। हर तरह के लोग वहाँ स्नान कर रहे थे, और कुछ लोगों के तो शरीर में जख्म भी थे, और कुछ लोग बेहद बालों से भरपूर शरीर के साथ भी वहाँ स्नान कर रहे थे। उनको देख के मेरे को भी अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे कई लोगों के बाल मेरे से भी ज़्यादा थे। जैसे ये देखिए अभी पीछे इनके टाँकी लगी है, शायद कोई जख्म है। और गंगा जी का पवित्र जल सबको ठीक और कुशल मंगल कर देता है। जैसे हम उसके स्पर्श में आ जाते हैं, ऐसी ऊर्जा और शक्ति है इस नदी में। दोस्तों गंगा जी को अगर हम हिंदुस्तान से अलग कर दें तो हिंदुस्तान का वजूद ही शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पूरे भारतवर्ष। गंगा जी के दोनों छोर पे और छोटे छोटे बने ब्रिज के ऊपर चारों तरफ से क्राउड भरा पड़ा था, और इवन गंगा जी में भी नहाने वालों का तांता लगा हुआ था, और इतनी खिलखिलाहट और हंसी खुशी और सब तरफ एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, माहौल था, जिसको देखते हुए बंदे का मन और ज़्यादा बाग बाग हो जाता है।
हर कोई अपने मोबाइल पे इस मोमेंट को, इस क्षण को कैच कर लेना चाहता था। मैं भी अपने इसी मोबाइल से ये सारा सीन कैच करता हूँ और ये सब देखने के बाद मन बहुत ज़्यादा खुश और निहाल हो जाता है। दोस्तों, इसी भीड़ में बहुत सारे साधु लोग गाय के साथ थे, वहाँ मौजूद थे और मानो वो उनको समझ है कि यहाँ पे ये देखिए दूर से ही हमें लक्ष्मी जी कमल के फूल पे बैठी नज़र आ रही हैं और कुछ दोस्त अपने ग्रुप फ़ोटो के लिए गंगा जी में खड़े होके पिक्चर लेते हुए। दोस्तों, इसी के साथ एक फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर बहुत सारे ये गिद्दड़ सिंगी है या ऐसे औषधियाँ हैं, सिंदूर हैं, रुद्राक्ष हैं और पहनने और हार श्रृंगार करने वाले लाखों मटेरियल हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो ड्राई फ्रूट के रूप में भी वहाँ बिक रही थी। ये देखिए, जिनकी हमें समझ भी नहीं होगी और शायद इनको मैंने पहली बार लाइफ में देखा होगा। बहुत सी मालाएं और बहुत सारे धार्मिक मूर्तियां टाइप की वहाँ पे बिक रही थी। दोस्तों, गंगा जी के किनारे जो होटल हैं, मेरे को नहीं लगता है कि वो कहीं पूरे साल में कहीं कोई खाली मिलते हों। इस छोर में गंगा जी का पानी काफ़ी नॉर्मल और सुखद दिखाई दे रहा है। मैं हूँ आपका अपना होस्ट सूरज सिंह और दिखा रहा हूँ आपको गंगा जी का हाल बेहाल। और यह है एक बच्चा बिल्कुल रोता बिलखता हुआ अपनी मम्मा को पानी में गंगा जी में स्नान करते हुए देखते हुए। दोस्तों, बहुत सारी लेडीज़ वहाँ स्नान कर रही थी और ऊपर से ये लोग शायद उनको ताड़ रहे थे या क्या कर रहे थे, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये नज़ारा देखते ही बन रहा था। दोस्तों, मैं दूर से देखता हूँ कि कहीं जहाँ ये पानी जा रहा है और दूर तक वो कुछ हिजड़े या कुछ नाच रहे थे और ये कुछ लोग हैं जो एक बहुत ही मोटा आदमी है वो स्नान कर रहा है और ये है लेडीज़ का ग्रुप में स्नान कर रही हैं। और जहाँ लेडीज़ होती हैं और वहाँ ऑब्वियसली थोड़ी चहल पहल और बढ़ जाती है लड़कों की या आदमियों की। ये आज प्रत्यक्ष यहाँ देखने को मिल गया है। शायद इनके फैमिली मेम्बर थे या वैसे ही कुछ स्नान करने के लिए आई हुई फैमिलियाँ थी। दोस्तों, मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ और रश है और धरती और आसमान। ये देखिए, एकदम से चर्बी की दुकान, बहुत मोटा ताजा आदमी जो गंगा जी में स्नान कर रहा था और उनके पीछे वो ख्वाजा सरा या खुसरे या जिनको हिजड़े बोलते हैं, वो नंगे मर्दों को नहाते हुए देखते हुए खुश हो रही थी या फिर शायद स्नान करने के बाद अपने झूम के बाल सुखा रही थी और लोग उनको देख रहे थे। शायद ये भी एक शगन रहता है, पैसे उनको लोग देते हैं, दान करते हैं। और ये देखिए कैसे बाल सुखा भी रही हैं स्नान करने के बाद और साथ ही साथ वो डांस भी कर रही थी और सब लोगों का ध्यान शाना बशाना जैसे ढोल की थाप चलती है तो उनकी तरफ खींचा चलाता है और वो और ज़्यादा इतलाती हुई। दोस्तों, देखिए, वो छोटे से ब्रिज से बहुत सारे लोगों ने कूद के अपना गंगा जी में डुबकी लगाई है और हम देख रहे थे कि चारों तरफ जैसे धरती आसमान से मिल गई हो। ऊपर बादल हैं और नीचे ये देखिए कुछ लोग ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अपने सेल्फी ले रहे थे या फिर नीचे का जो क्लाइमेक्स है उसको शूट कर रहे थे। ये लक्ष्मी जी हैं पीछे, वो कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई और उनके पीछे एक शिवजी महाराज की बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है और ये है एक वो शिवजी महाराज की बड़ी मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं और गंगा जी का 3 छोर पे ये और ज़्यादा लेडीज़ लोगों की भीड़ है जिसमें बच्चियाँ, बूढ़ियाँ और हाउसवाइफ सब स्नान कर रही हैं गंगा जी को और पवित्र हो रही हैं। और दोस्तों, ये एक इतना धार्मिक और पॉजिटिव माहौल था कि कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सब अपने आप में मस्त थे और मन के अंदर भगवान की आराधना को लिए हुए स्नान कर रहे थे। और मेरे जैसे लोग उन स्नान करती हुई संगत को या
लोगों को देख के भगवान की मौजूदगी का एहसास कर रहे थे। दोस्तों ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। मैं आशा करता हूँ कि भगवान आप सबको तंदुरुस्ती बख्शे और मुझे भी आपके साथ, और मैं इस पवित्र नगरी के दर्शन बार बार करता रहूँ जी। दोस्तों जहाँ पब्लिक ज़्यादा जाती है या जहाँ लोग ज़्यादा आस्था रखते हैं, ऑब्वियसली वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान के संकेत हैं या कुछ ऐसा रास्ता है भगवान को मिलने का। इसी वजह से इतने सारे लोग आके इस जगह पर। आप है मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। ये है ऊपर का ब्रिज जहाँ रोड जाती है, ऊपर सिक्योरिटी का एक कैबिन बना है और लाइटों का रात को शाम को एक अच्छा खासा प्रबंध है यहाँ पे, क्योंकि ये चारों टाइम में मतलब 24 घंटे यहाँ पे लोगों का तांता लगा रहता है। ये है एक यूनिटी और फैमिली की लेडीज़ जो ग्रुप में स्नान कर रही हैं और बहुत हो हल्ला और हंसी ठट्टे के साथ और लोग इनको निहारते हुए। ये एक और फैमिली है जो बच्चों के साथ स्नान कर रही है और ब्रिज के ऊपर लड़के और लड़कियाँ या एक इनको नीचे देख के खुश और मस्त हो रहे हैं। ये नीचे एक और ये लक्ष्मी के पीछे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, कमल के ऊपर बैठी हुई मानो सब और आई हुई संगत को निहार रही थी। कुछ लड़के ये चौबारे नुमा चबूतरे के ऊपर चढ़ गए थे और वो नीचे छलांग मारने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन बहुत सारी संगत ने उनको नीचे जाने के लिए रोका, लेकिन लड़के हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं हूँ वहाँ और मैं इमीडिएट उनको कैच करना चाहता हूँ और इसीलिए कैमरा उनकी तरफ घुमा देता हूँ। ये है लड़का, जैसे ही वो गैलरी क्रॉस करके आगे जाता है और नीचे छलांग लगा देता है और गंगा जी में बहता चला हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ये सब दृश्य देख के एकदम से मन खुश और बहुत गदगद हो जाता है ये माहौल, लेकिन उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। और ये एक और लड़का आ गया है, वो भी पूरी तैयारी के साथ नीचे छलांग मारने के लिए। तो हम सब लोग उसको इनकरेज कर रहे हैं कि भाई ध्यान से नीचे कहीं कोई लग ना जाए आपको, लेकिन वो लड़का था कि मानने को तैयार नहीं था। 3, 2, 1 गो और वो गया नीचे धड़ाम और बम, और इसी तरह से वो पानी में कहीं हिल मिल गया। दोस्तों ये दृश्य देखने में ये कोई हमारी मतलब जान पहचान के नहीं थे, लेकिन कुछ ही मिनटों सेकंडों में हम लोग सब इस तरह से जान पहचान में संगत के साथ मिल गए कि हमारा मन खुश हो गया। ये दूर से दिखाई देते हुए वो पंडित जी के छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं जहाँ पे वो लोगों का, संगत का, उनके बुजुर्गों का पिंड दान करते हैं। मैं भी गंगा जी में चुपके से एक डुबकी लगा लेता हूँ, जय भोलेनाथ की, और उसके बाद कपड़े पहन के स्नान करके सब संगत को देखता हुआ अब धीरे से मन ये कर रहा है कि आगे बढ़ने और यहाँ से निकल के अपनी मंजिल और होटल की ओर जाने के लिए। दोस्तों मैंने पूरा दिन यहाँ बिताया। मैं लगभग 10:30 बजे आ गया था और अभी शाम के 3:30 पौने 4 बज गए हैं और मेरे को यहाँ अभी भी मतलब जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाते हुए मैं आपको गंगा जी का ऊपर खड़ा होकर नीचे व्यू दिखा देता हूँ जी। ये एक दिव्य स्थान है और इसके दर्शन मतलब करने से मन और ज़्यादा पवित्र हो जाता है। देखिए दोस्तों, वो पीछे से लेके अभी ये पूरा गंगा जी का हर की पौड़ी का एक व्यू दिखाता हूँ आपको, और किस तरह से लोगों का तांता लगा है। कहीं भी कोई जगह खाली दिखाई नहीं दे रही। गंगा घाट के दोनों छोर भरे पड़े हैं पब्लिक और संगत से। ये यहाँ ऊपर छोटी छोटी लाइटें लगी हैं जो रात को एकदम से रिफ्लेक्ट करके इस जगह को बिल्कुल दिल जैसा ही बना देती हैं।
पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और आप सबको प्रणाम है जी। और एक बार इसी के साथ मैं निकल पड़ता हूँ छोटा सा ऑटो पकड़ के। ये देहरादून की लीची है। और उसके बाद थोड़ा सा जलजीरा पीने के बाद ये बस स्टैंड से आगे होता हुआ मैं अपने होटल की ओर चला जाता हूँ जी। दोस्तों बहुत मन खुश हुआ आज, और आशा करता हूँ आपको भी मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। मैं नमस्कार करता हूँ आप सब लोगों का, थैंक यू करता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपको जल्दी ही अगले वीडियो में।